हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जेटिक रहना फिर भी टायर्ड फील करना। हम लोग कॉफी पीते हैं, फिर भी हमारा दिमाग ना फॉगी जैसा फील करता है। काम खत्म हो जाने के बाद भी फिर भी हमारा मन करता है और काम करें। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नॉन स्टॉप वर्क करता रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ नॉन स्टॉप चलता रहता है। अगर ये आपके साथ होता है तो सुनो, आप लेजी नहीं हो, वीक भी नहीं हो, आप मेंटली एग्जॉस्टेड। और आज हम बात करेंगे इसकी असली वजह का, वर्क स्ट्रेस और इमोशनल ओवरलोड के बीच का फर्क। बहुत सी लड़कियां गलती से सोचती हैं कि सिर्फ ऑफिस का स्ट्रेस है, लेकिन असल में इमोशनल ओवरलोड उनका दिमाग खा रहा होता है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला, मेंटल टायर्डनेस क्या होता है। देखो, मेंटल टायर्डनेस सिर्फ एक लॉन्ग डे वाला फीलिंग नहीं होता है। ये वो होता है जब छोटी छोटी बातों में हमारा मन नहीं लगता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कभी कभी बिना रीजन रोने लग जाते हैं और समझते हैं कि हमें कोई समझ ही नहीं पा रहा है। राइट। और वर्क स्ट्रेस वर्सेस इमोशनल ओवरलोड क्या होता है। वर्क स्ट्रेस लाइक ऑफिस का प्रेशर हो या घर का काम, ऑफिस के डेडलाइंस, मीटिंग्स, टारगेट्स, लेट नाइट्स से भी होता है। ऑफिस बंद करते ही खत्म हो जाए वर्क, हमेशा मेरा हमारे दिमाग में चलता रहता है। बॉडी और माइंड दोनों थक जाती है, लेकिन हमारा दिमाग फिर भी काम खत्म नहीं हुआ वो सोचता रहता है। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या ढूंढते हैं कि लीव ले लेते हैं, तो हमारे शायद हम लोग ठीक हो जाएंगे। और जब हमारा इमोशनल ओवरलोड बढ़ता है वो कैसे होता है, लाइक ओवर थिंकिंग करना, लोगों को खुश रखना, फैमिली का ड्रामा, रिलेशनशिप का टेंशन और फ्यूचर की चिंता। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली के साथ टाइम ना दो, लेकिन फैमिली की किच जब हमारे ऊपर वर्क ऑफिस का लोड रहता है तो फैमिली की बातें भी हमें एक वो बहुत प्रेशर फील कराती है। ऑफिस से घर आओ तब भी दिमाग हमारा नॉन स्टॉप चलता रहता है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह तक थके हुए महसूस करते हैं और बहुत नींद लेने के बाद भी थकावट फील होती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो ये वर्क स्ट्रेस हमारी शेड्यूल को थकाता है और इमोशनल लोड हमारी हमारी आत्मा को, हमारी सोल को थका देता है। और स्पेशली हम लड़कियां में ये बहुत कॉमन है। और अगर जब ये चीज बढ़ती है ना तो हमें हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, हम इमोशनल ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। हॉर्मोन्स की वजह से हमें एंजाइटी मतलब बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं हम। घर का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी चीज है, लोग क्या कहेंगे। परफेक्ट होने के चक्कर में हम सब चीज और गड़बड़ कर देते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। एक चेक करो अपने अपने आप में कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अगर एक दिन अगर हम ऑफिस नहीं जाते हैं तो क्या फिर भी हम मेंटली ड्रेन्ड फील करते हैं, या फिर कुछ नहीं करने के बाद भी हम थकान फील कर रहे होते हैं, या हमारा दिमाग मोस्टली हर समय पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। आंसर ज्यादा से ज्यादा यस आएगा। और ये सिर्फ इमोशनल लोड के कारण है। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमें स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनानी होगी। ऑफिस वाले लोगों को रात के 8 बजे के बाद ईमेल्स चेक ना करें, क्योंकि आप जब ईमेल्स चेक करते हो तो आपके दिमाग में एक वो प्रेशर रहता है। आप टू डू लिस्ट बनाइए कि सारे दिन में आपको इतने बजे तक ये काम फिनिश करनी है। और अगर ना हो पाए तो इट्स ओके, आप भी ह्यूमन बीइंग हो। और वीक में एक दिन जरूर कोशिश करें डिजिटल डिटॉक्स लेने का। अब ये इमोशनल ओवरलोड के लिए हमें
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जर्नलिंग करना चाहिए। बहुत लोगों ने सुना है जर्नलिंग करो जर्नलिंग करो, और लोगों को पता नहीं जर्नलिंग क्या है। इस जर्नलिंग में आप सारे दिन की बातें जो आपके दिमाग में चल रही होती है ना, आप वो से लिख, अपना ब्रेन को खाली कर, कॉपी में लिख लेने से हमारा ब्रेन पूरा खाली हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को निकालो, टॉक्सिक लोगों से जिससे आपको ड्रेनेज फील होता है ना, उससे दूर रहो। उससे इमोशनल बाउंड्रीज हमें सेट करना है। मतलब हम इस समय अगर फोन आ भी जाता है, आपको लगता है वाइब्स नहीं आ रही है, तो एक टाइम सेटल कर लो कि मैं बस इतना देर ही उससे बात करूंगी। हफ्ते में एक बार इमोशन रिलीज करना जरूरी है। इमोशन हम कैसे रिलीज कर सकते हैं? आपकी जो फेवरेट चीज हो ना वो करके, चाहे वो गाना गा के हो, डांस करके हो, गाड़ी में घूमना पसंद हो, लेट नाइट म्यूजिक पसंद हो, वॉशरूम सिंगर भी कोई कोई होते हैं नहाते समय गाना गाने का। जो इच्छा करे कीजिए, बट जरूर कीजिए। डिसीजन लेना सीखो, स्पेशली हफ्ते का मील आप जब प्लान कर लेते हो ना, तो आप डिसीजन लेने में बहुत प्रो हो जाते हो, मेरा मानना है। क्योंकि आप सेट कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। राइट। सो अभी क्या करना है, आंखें बंद करना है, एंड तीन इमोशंस को जो फील करना है, आप डीप ब्रीथ ले सकते हो और बोलो जो मेरा नहीं है, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। जब आप ये चीज घर पे प्रैक्टिस करते हो, कोई भी तीन इमोशंस जो आपको तकलीफ देती है, अब आंख बंद करके गहरी सांस लेते हो और छोड़ते हो, और जब आप सांस लेते हो तो उस इमोशंस के बारे में सोचते हो, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आप सोचते हो कि आप उस इमोशंस को रिलीज कर रहे हो, यू फील वेरी बेटर। ट्राई करके जरूर देखिएगा। सो गाइज आप टूटते नहीं हो, आप ओवरलोड रहते हो। दुनिया ने हमें साइलेंटली बहुत कुछ सिखाया है, बट अब टाइम है जो वो हम लोग ओवरलोड हो गए हैं उस चीज से ना, उसको निकालने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ओवरलोड या वर्क स्ट्रेस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।